गांव में पढ़ाई करके एक देहाती क्षेत्र का लड़का जज बनता है, कितना खुशी मिलता है। ये खुशी सबकी है। बेटा चाचा जी जज बन गया है। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है। बेटा जज बन गया, मेरा बेटा जज बन गया है। जज बन गए हैं। हाँ, जज जब बन गया। पता चला रिजल्ट आया तो कितना खुशी हुआ होगा। हाँ, रिजल्ट आया सुने तो बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई बहुत होगी। बहुत बहुत खुशी हुई। बेटा जज बन गया। बेटा जज बन गया। बहुत मतलब अंदर से अच्छा फील हुआ होगा। हाँ, बहुत मिठाई अच्छा। खूब चला है गाँव में। हाँ, मिठाई उठा बांटे पूरा हैं। क्षेत्र में। कैसा लग रहा है बेटा जज बन गया। अंदर से बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। बेटे के पीछे लगन मेहनत बहुत संघर्ष किए होंगे। पढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान मेरा ही है। आप जज बन गए और मम्मी पापा क्या करते हैं। पापा का शुरुआत तो एक साइकिल पे कपड़े का दुकान से हुआ था। मतलब व्यवसायी थे। व्यवसायी थे। और माता जी मम्मी तो हाउस वाइफ शुरू से रही हैं। जज बनने के पीछे की तपस्या जो है बहुत लंबी होगी, कहानियां बहुत लंबी होगी। और आप गांव से उठ करके, देहात से उठ करके जज बन गए हैं। संघर्ष का कहानी कैसा रहा और शुरुआती आपका पढ़ाई कैसा रहा जो इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। ये जो मुकाम है वो संघर्षों से बिल्कुल भरा रहा है। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, सुबह 5 बजे ही साइकिल से यहाँ से निकल जाता था। सुबह 5 बजे। हाँ, मुझे याद है समस्तीपुर तक भी मैं कभी कभी बार साइकिल से गया हूँ कोचिंग और ट्यूशन लेने के लिए। तो संघर्ष तो बिल्कुल है। उसके बाद जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्ट होने में काफ़ी परेशानियाँ। हिंदी मीडियम से क्लास 6 तक पढ़ा, उसके बाद फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। अच्छा। हाँ, बट परेशानियाँ कई होती हैं। कई जगह आपको फेल भी होना पड़ता है, बट उसी फेल से आपको एक लर्निंग के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। शुरुआती का शिक्षा मतलब आप कहाँ से प्राप्त किए, शुरुआती दौर का शिक्षा। शुरुआती का शिक्षा माँ सरस्वती अकेडमी से, और उसके बाद जो मध्य विद्यालय हमारे गाँव में है वहाँ से। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये तो बथुआ बुजुर्ग सरारंजन प्रखंड में हुआ। जिला समस्तीपुर। कुछ दोस्तों का संपर्क हुआ जिसके बाद से मतलब ये मोटिवेशन मिला कि मतलब करके मिल के कुछ अच्छा करते हैं। तो हम 3 लोग थे, हम तीनों ने इस जर्नी को अचीव किया है। बट एक दुखद घटना ये है कि हमारा एक मित्र है जो किसी कारणवश जज नहीं बन पाया है। तो वो उनका भी योगदान बहुत है इस जर्नी में। और आज जिस मुकाम पे है उसके लिए बहुत लगन भी है और बहुत परिश्रम भी है, और एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में एक ड्रीम अचीव करना है तो। समस्तीपुर का लाल कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है, जिन्होंने पहले ही प्रयास में जज बन गए हैं। और इनकी कहानी जो है और चर्चा इस एरिया में काफी जोरों शोरों से किया जा रहा है और लगातार चर्चाएं जो है इस क्षेत्र में तेज हो गई है। सर, आप जज बन गए हैं, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू आप सभी को, और थैंक यू भगवान को भी जो इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत हेल्प की है और बहुत हमेशा गाइडेंस मिला टीचर लोगों से भी और उन सभी मित्रों का जिनके बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गांव में पढ़ाई करके एक देहाती क्षेत्र का लड़का जज बनता है, कितना खुशी मिलता है। ये खुशी सबकी है, मतलब मेरी भी है, परिवारजन की भी है, और गांव वालों भी बहुत खुश है। उनको भी ये चीज़ का अनुभव है कि मतलब अगर कोई आदमी परिश्रम के साथ मेहनत कर रहा है तो वो जिस भी फील्ड में है वो सक्सेस एक ना एक दिन सक्सेस कदम जरूर चूमेंगे उसके। जज बनने के पीछे की तपस्या जो है बहुत लंबी होगी, कहानियां बहुत लंबी होगी। और आप गांव से उठ करके, देहात से उठ करके जज बन गए हैं। जज सुनने का मतलब नाम सुनने के बाद काफ़ी अंदर से मतलब डर भी लगता है और खुशी भी मिलता है। और बहुत सारे लोगों को जिनकी सज़ा नज़दीक होती है, जज साहब का नाम सुनने के बाद पतलून गीली हो जाती है। तो ये सब जो मतलब कितना मतलब ये संघर्ष का कहानी कैसा रहा और शुरुआती आपका पढ़ाई कैसा रहा जो इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। ये जो मुकाम है वो संघर्षों से बिल्कुल भरा रहा है। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, सुबह 5 बजे ही साइकिल से यहाँ से निकल जाता था। सुबह 5 बजे। हाँ, मुझे याद है समस्तीपुर तक भी मैं कभी कभी बार साइकिल से गया हूँ कोचिंग और ट्यूशन लेने के लिए। तो संघर्ष तो बिल्कुल है। उसके बाद जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कन्वर्ट होने में काफ़ी परेशानियाँ होती। मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े और जज बन गए। हिंदी मीडियम से क्लास 6 तक पढ़ा, उसके बाद फिर इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। अच्छा। हाँ, बट परेशानियाँ कई होती हैं। कई जगह आपको फेल भी होना पड़ता है, बट उसी फेल से आपको एक लर्निंग के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। शुरुआती का शिक्षा मतलब आप कहाँ से प्राप्त किए, शुरुआती दौर का शिक्षा। शुरुआती का शिक्षा माँ सरस्वती अकेडमी से, और उसके बाद जो मध्य विद्यालय हमारे गाँव में है वहाँ से। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये तो बथुआ बुजुर्ग सरारंजन प्रखंड में हुआ। जिला समस्तीपुर। बेटा चाचा जी जज बन गया है। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है। बेटा जज बन गया। मेरा बेटा जज बन गया है। जज बन गए हैं। हाँ, जज जब बन गया। पता चला रिजल्ट आया तो कितना खुशी हुआ होगा। हाँ, रिजल्ट आया सुने तो बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई बहुत होगी। बहुत बहुत खुशी हुई। बेटा जज बन गया। बेटा जज बन गया। बहुत मतलब अंदर से अच्छा फील हुआ होगा। हाँ, बहुत मिठाई अच्छा। खूब चला है गाँव में। हाँ, मिठाई उठा बांटे पूरा हैं। क्षेत्र में। हाँ, लगभग पहले से सरारंजन क्षेत्र में कोई जज थे या फिर नहीं थे। आपका बेटा पहले है जो बने हैं। मेरे गांव में तो पहले यहाँ प्रखंड की बात मुझे पूरा पता नहीं है। गांव में पहले हाँ, हैं गाँव तो में जज पहले। बने हाँ हैं। जी, हाँ, गाँव में मतलब काफी खुशी महसूस हो हम रही लोग होगी। काफी खुशी महसूस। ये जज बनाने विद्यालय से पढ़ाई किए हैं। अच्छा। उस विद्यालय में मिठाई बांटे हैं। मिठाई बटाए हाँ, बच्चे लोग टॉफी टीचर लोग मिठाई सबको मिला है।
सब लोगों को दिया गया है। सब लोगों को मिठाई हाँ, सब बटी मिठाई अच्छा से। हाँ, सब लोग मिठाई अच्छा, इसके पीछे मतलब बहुत सारा संघर्ष आपका भी रहा होगा। आपका बच्चा जज बन गया है बेटा। हाँ, प्रयास था जब बेटा जज बने, उस पर ध्यान दिया जाता था। शुरू से ही मतलब लगनशील थे। हाल पढ़ाई के मामले में तो लगनशील थे। अच्छा सर, आगे की पढ़ाई आपका कैसे कैसे की और कहाँ कहाँ की है? जैसे ट्वेल्थ के लिए तो मैं तो ज्ञान निकेतन गया था। ज्ञान निकेतन पटना दानापुर में है। 12th के लिए दानापुर पटना। हाँ, क्योंकि पापा लोग का था कि मतलब समस्तीपुर में नहीं रहना है, यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है जी। बेटर जगह जाओ तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो वापस पटना गया। पटना से फिर LLB के लिए BSc LLB कोर्स मैंने कंप्लीट किया है अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया से। तो वहाँ से LLB कंप्लीट करने के बाद कुछ दोस्तों का संपर्क हुआ, जिसके बाद से मतलब ये मोटिवेशन मिला कि मतलब करके मिल के कुछ अच्छा करते हैं। तो हम 3 लोग थे, हम तीनों ने इस जर्नी को अचीव किया है। बट एक दुखद घटना ये है कि हमारा एक मित्र है जो किसी कारणवश जज नहीं बन पाया है। तो वो उनका भी योगदान बहुत है इस जर्नी में। और आज जिस मुकाम पे है उसके लिए बहुत लगन भी है और बहुत परिश्रम भी है और एक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में एक ड्रीम अचीव करना है तो। ये जिस मुकाम पे आप पहुँचे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने हाँ मतलब लिया है और संभालना है। हाँ, बचपन से जिम्मेदारी लेना पसंद था। किसी भी काम को टास्क के तौर पे लेता था कि उसको कंप्लीट करके दिखाना है। तो मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही है, वो आपको एक मतलब कर्तव्य के साथ निभानी है और ईमानदारी के साथ निभानी है। और ऐसे कई लोग का सपोर्ट रहता है जुडिशियल सर्विस सिस्टम में, जिससे ये जिम्मेदारी निभानी आसान हो जाती है। आप जज बन गए और मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा का शुरुआत तो एक साइकिल पे कपड़े का दुकान से हुआ था। मतलब व्यवसायी थे? व्यवसायी थे। और माता जी? मम्मी तो हाउस वाइफ शुरू से रही हैं। अच्छा, माता जी हैं। माता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बेटा जज बन गया है। मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है बेटा जज बन गया? अंदर से बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। बेटे के पीछे लगन मेहनत बहुत संघर्ष किए होंगे। पढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान मेरा ही है। अब जो है, अब इनका जो है ऑर्डर चलेगा या फिर पहले आपका ऑर्डर चलता था? पहले तो हम चलाते थे। पहले आप चलाते थे, अब जो है अब ये ऑर्डर चलाएंगे। आप ऑर्डर चलाइएगा। हाँ, कह सकते हैं। अपने कोर्ट में, घर में तो नहीं। हाँ, अपने कोर्ट में। हाँ। लेकिन माता ऑर्डर अगर किसी लोगों का मिलता है, मानने के बाद बहुत फायदा होता है। हाँ बिल्कुल, जो बड़ों का मतलब जो ज्ञान है उसको आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या नहीं सही है। बट आई थिंक 80% तो उनका गाइडेंस आपको लेना ही पड़ेगा। आप कितने भाई बहन हैं? हम 5 हैं। 5 भाई बहन? हाँ, 2 भाई हम लोग, 3 बहन हैं। 3 बहन हैं। वो लोग सब क्या करती हैं? सबसे पहले बड़ी दीदी है जो सब इंस्पेक्टर है बिहार पुलिस वो में। भी पुलिस व्यवस्था में? हाँ। छोटी दीदी अकाउंटेंट यानी है। उनका निर्णय जो है आप कीजिएगा, उनका क्लेम किया हुआ आप देखिएगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जुडिशरी दोनों साथ अच्छा, में। दोनों देखिए। यानी घर का समस्या घर से निदान होगा क्या? घर का भी, समाज का भी। और हाँ, यही ना, मतलब वो वहाँ से समस्या क्रिएट होता है और आपके पास आके संपन्न होगा। हाँ, वैसा कह सकते हैं। समाज को लेके चलना है, सोसाइटी को लेके चलना है। यानी एक साथ सब कुछ एक जगह पे मिलेगा, एक घर से मिलेगा, सब मटेरियल एक साथ मिलेगा। डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर भी है घर में? हाँ, घर में एक डॉक्टर भी है। आने वाले टाइम में वही बन जाएंगे डॉक्टर। अच्छा, इधर आप थोड़ा जाइए। भतीजा आपका जज बन गया है, कितना खुशी है? बहुत खुशी, अपार खुशी, अपार खुशी है। जिस समय ये LLB करके कंप्लीट हुए तब इनको हमने एक संकल्प दिया। घर का नाम संकल्प था। घर का नाम संकल्प था। उज्जवल था, लेकिन वास्तविक नाम संकल्प था। तो हमने एक संकल्प दिया कि आप संकल्प हो तो ये संकल्पित कर लो कि ये मुझे LLB करके जज ही बनना है। ये जो है तो वकालत कभी नहीं करनी है, ऐसा सोचना भी नहीं है, कल्पना भी नहीं करनी है। जब भी हाँ, संकल्प लिए। और मेरा ये शुरू से ही ये योगदान रहा कि जब भी बनना है तो आपको जज ही बनना है। वकालत कभी नहीं करना है, ऐसा सोचे भी नहीं थे कि वकालत करना ही नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं। आपका नाम संकल्प है और आपने ऐसा संकल्प लिया कि बस आपने जज बन गया। हाँ, नाम का तो प्रभाव बिल्कुल एक व्यक्तित्व पे पड़ता ही है। और ये भी है कि मतलब आप जैसा खुद से बात करेंगे, क्योंकि सेल्फ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या अचीव करना है, क्या करना है। तो आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी करना ज़रूरी है और सेल्फ गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व होता है कि आप खुद से क्या फील कर रहे हैं, आप कितना मोटिवेटेड अंदर से खुद को फील कर पा रहे हैं।
अभी हम लोग बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के बथुआ बुजुर्ग गांव में हैं और यहाँ के एक युवक ने मेहनत के बदौलत कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है। इन्होंने पहले ही प्रयास में जो है सिविल जज बन गए हैं। इनकी कहानी आपको हम लगातार इस वीडियो के माध्यम से सुना रहे थे, इनकी संघर्ष भरी कहानी। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इनकी संघर्ष की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और संकल्प जी का संकल्प जो है इतना कारगर हुआ कि आज समस्तीपुर जिले के साथ साथ पूरे बिहार का नाम जो है इन्होंने गौरवान्वित किया है।